समझाते हैं, ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। बताओ, ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा मान बड़ी माँ, और फिर उसका बाप माना रचयिता। माता तो साकार होती है और बीज निराकार होता है, बाप निराकारी स्टेज वाला होता है। तो ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। फिर कौन हुआ ब्रह्मा का बाप? ब्रह्मा तो साकार में होता है, ये निराकार में होता है। ब्रह्मा साकार में होता है तो ब्रह्मा का बाप भी कैसा होना चाहिए? साकारी होना चाहिए। ब्राह्मण साकार तो ब्राह्मणों का बाप भी साकार। तो कौन हुआ? शिव बाबा तो कहा, लेकिन शिव बाबा में और शिव बाप में कोई फर्क है क्या? साकार निराकार का मेल, वो कहा जाता है ग्रैंड फादर। और बाप माने सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो बिंदु बिंदु आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं। तो दूसरे संबंध कैसे बन सकते हैं बिंदु बिंदु स्वरूप में? हाँ, जब वो ज्योति बिंदु बाप साकार शरीर में प्रवेश करता है तब ढेर के ढेर संबंध बन जाते हैं। उनमें ग्रैंडफादर का भी संबंध है जिसको बाबा कहा जाता है। इसलिए बताया कि ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। तो कौन हुआ ब्रह्मा का बाप? प्रजापिता। इसलिए वाणियों में आया है कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठे प्राचीन ज्ञान देते हैं जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। कौन से ज्ञान से विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे? है जो ज्ञान ब्रह्मा द्वारा बैठ बाप देते हैं, प्राचीन ज्ञान, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। ये डबल मशीनरी हो गई। पहली मशीनरी क्या? शूद्र से ब्राह्मण बनने की, और फिर बाद में ब्राह्मण से देवता बनने की। तो 69 तक क्या कहेंगे? देवता बने या सिर्फ ब्राह्मण बने? नंबरवार पुरुषार्थ संसार पवित्रता के विरुद्ध को धारण करने वाले ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण बने, ये नहीं कहा जाएगा उस ब्रह्मा के द्वारा कि ब्रह्मा द्वारा बैठे प्राचीन ज्ञान देते हैं जिससे विष्णुपुरी के मालिक बने। कोई कहेगा कि 69 के बाद कोई विष्णुपुरी का मालिक बना? नहीं, जरूर वही ब्रह्मा कोई ब्राह्मण बच्चों में फिर प्रवेश करता है, और जिन बच्चों में प्रवेश करता है उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मा की फिर से आवृत्ति होती है कार्य की, फिर विष्णुपुरी की स्थापना होती है और ब्राह्मण तो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। जरूर कोई आदि वाला देवता होगा तो जरूर कोई आदि वाला ब्राह्मण भी होगा। जो आदि ब्राह्मण सो आदि देवता, जो आदि देवता सो आदि क्षत्रिय, सो आदि वैश्य, सो आदि शूद्र, तो फिर आदि ब्राह्मण। तो आदि ब्राह्मण कौन हुआ? आदि देव कौन हुआ? तुम आदि देव है पुरुष है पुराना किसके लिए कहते हैं? ये स्तुति जो गाते हैं वो किसके लिए गाते हैं? आदि देव। आदि देव है तो जरूर प्रजापिता आदि देवता भी बना है। प्रजापिता तो मनुष्यों का बाप कहा जाता है, मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते। लेकिन वही प्रजापिता जब संपूर्ण पुरुषार्थ होता है तो फिर आदि देव कहा जाता है। ब्राह्मण धन वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता वाले बन रहे हो तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कौन सा ब्रह्मा चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। ये प्रजापिता शब्द कब ऐड किया गया मुरलियों में? जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद से प्रजापिता शब्द ऐड हुआ। उससे पहले के लिटरेचर में कहीं भी प्रजापिता शब्द नहीं। जो उससे पहले के जो चित्र हैं, बड़े बड़े 4 चित्र,
उनमें भी देखो ध्यान से कि जो दो पहले के चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, उसमें तो प्रजापिता है ही नहीं। बाद वाले जो चित्र बने हैं सन 66 में, उनमें प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। उस समय वाणियों में बोला भी गया कि बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना रंग है, तुम सिर्फ ब्रह्मा माने बड़ी माँ के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? माँ बाप दोनों के बच्चे हो। तो प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। संस्थाओं में भी ये शब्द ऐड किया गया, नाम में, लिटरेचर में भी छपने लगा और चित्रों में भी छपने लगा। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, ये ज्ञान पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं था। छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको बाप का ज्ञान होता है क्या? है? नहीं होता। कौन ज्ञान देता है? माँ ही उसको ज्ञान देती है। तो सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मा ही सब कुछ नहीं है, ब्रह्मा का भी कोई बाप है, ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं। क्या कहा? राम बाप को कहा जाता है, ये तो मुरली में बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि कृष्ण को प्रजा बाप कहा जाता है। कृष्ण क्या है? कृष्ण को बच्चा बुद्धि है, माने कृष्ण की सोल संगम युग में भी बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। परमात्मा बाप ने जो कुछ बोला सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा, माने कृष्ण की सोल के द्वारा, वो कृष्ण की सोल नहीं समझ सकती उसकी गहराई को। इसलिए मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। तो बाप किससे बात करते हैं? बच्चों से बात करते हैं। इसका मतलब बच्चे ज्यादा समझदार हैं, ब्रह्मा की सोल उतनी समझदार नहीं है जो सृष्टि को परिवर्तन करने में सहयोगी बन जाए। पूरी सृष्टि का परिवर्तन करना ये दादा लेखराज ब्रह्मा का कार्य नहीं था, ये सृष्टि परिवर्तन करने का कार्य बाप का है। जगदम्बा सहयोगी बनती है, उसको कहा जाता है असली ब्रह्मा। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, सारे जगत की माँ। लेकिन जगदम्बा का भी पार्ट तब प्रत्यक्ष होता है जब उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाए। तो कृष्ण को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, ये तो सब उल्टी बातें बनाई गई। क्या उल्टी बातें बनाई गई? कि कृष्ण बनाम ब्रह्मा को ही क्या नाम दे दिया? प्रजापिता ब्रह्मा नाम दे दिया। माना दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा नाम दे दिया। ये टाइटल है या उनका ओरिजिनल नाम है? ये सिर्फ टाइटल है। जैसे बाप चला जाता है तो बाप का टाइटल बच्चे को मिल जाता है। पांडे जी मर गए तो पांडे जी का टाइटल बच्चे को मिल गया, पत्नी को मिल गया, श्रीमती पांडे जी। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, ये कहना भूल है। यज्ञ के आदि में भी 300-400 भगाई, ये प्रजापिता की कहानी है। नाम किसका डाल दिया? कृष्ण ब्रह्मा का नाम डाल दिया। क्यों उन्होंने ये कार्य किया? नहीं, उनके ऊपर भी कोई कराने वाला बैठा हुआ था, जिसने कराया। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को बच्चे हैं। क्या कहा है? बच्चे पहले किसके होते हैं? बाप के होते हैं कि माँ के होते हैं? माँ के होते हैं। तो माँ का स्वरूप भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि दाढ़ी मूछ वाला चाहिए? इसलिए मुरली में बोलते हैं परंतु ये तन पुरुष का है। क्या? ब्रह्मा का तन पुरुष का है। तो ये एक्यूरेट ब्रह्मा नहीं है। एक्यूरेट ब्रह्मा कब कहें? जब वही ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला शरीर छोड़ करके कोई साकार तन फीमेल में प्रवेश करके पाठ बजाए, तब कहें ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। क्या पुरुष तन के द्वारा गेट खुलते हैं? पुरुषों को तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में डाल दिया। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, ऐसे क्यों कहा? सब कन्याओं माताओं के लिए क्यों नहीं कहा? कन्या माताएं द्रौपदियां हैं, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो, ऐसे क्यों कहा? ध्रुवपदियां हो,
ध्रुव पद पाने वाली द्रौपदी हो, क्यों कहा? जरूर माता के द्वारा ही स्वर्ग का गेट का उद्घाटन हो सकता है। पुरुषों का ये काम नहीं है कि स्वर्ग के गेट खोलें। इसलिए ज्ञान कलश भी किसको दिया? माता को दिया। तो वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को। माँ को बच्चे हैं, ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं सतयुग में जाकर। बस इस